धनु राशि वालों एक बात बताओ, ये जीवन परमात्मा ने दिया है और हम ये जो दिमाग है उस परमात्मा में लगाने के बजाय इसको इतना चलाते हैं, अपने पूरे दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं, खराब। इस जीवन में नजरिया है, एक पॉजिटिव नजरिया, एक नेगेटिव नजरिया है। अगर आप पॉजिटिव नजरिए से चीजों को देखते हो तब आप समझ पाओगे कि आपसे कमजोर भी कहीं लोग हैं, आप बहुत अच्छे हो, आपसे बहुत कुछ लोगों को छीन रखा है जो आपको दे रखा है उतना, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर नजरिया नेगेटिव कर लोगे तो आपको लगेगा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी है सब बेकार है और आप दुनिया के सबसे सताए हुए। तो ये जो नजरिया होता है ना, ये सुख और दुख नजरिए का खेल होता है। व्यक्ति जैसा सोचता है उसको उसी के अनुसार अनुभूति होनी प्रारंभ हो। खैर, ये तो थी ज्ञान की बात। अब बात आती है अपने मुख्य विषय पर, जिसके लिए आज की वीडियो बनाई गई है। वो है फरवरी का मासिक राशि। ये फरवरी का महीना आपके लिए कैसा देखा जा रहा है, इसमें क्या कुछ अच्छी घटनाएं देखी जा रही हैं या फिर कुछ चिंता की बात है आपके लिए? तो धनु राशि वालों लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि आज आपको मिलने वाली है अद्भुत जानकारी मासिक राशिफल के रूप में। सावधानी जहां रखनी होती है, मैं तो ये कहूंगा भैया, सावधानी वाली चीजों को थोड़ा ज्यादा जो है लिख करके आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जब अच्छा होगा तो अच्छा है ही है। थोड़ा मिठाई बांट देंगे इतना है, पर मेन तो ध्यान रखने वाली बात वही है जहां हमें कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर वही व्यक्ति नहीं बताएगा, कहते हैं ना अपना व्यक्ति वही है, शुभ चिंतक वही है जो उसके दुख की घड़ी में उसका साथ दे दे या उसे सचेत कर दे कि भाई तुम्हारे साथ में जो ये घटना होने वाली है, थोड़ा सतर्क। तो चलो जातकों, थोड़ी चर्चा करते हैं फरवरी 2025 को लेकर के कि कौन कौन सी शुभ चिंताएं या शुभ चीजें हैं आपके लिए और कौन कौन चीजों से आपको सावधान रखना पड़ेगा। करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय धनु राशि वालों का मासिक राशिफल फरवरी 2025 के महीने का यह कार्यक्रम पूरी तरह से आपकी चंद्र राशि पर है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, पर पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बताती है। तो भैया भ्रमित ना हो, किसी विशेष योग्य व्यक्ति से, ज्योतिषाचार्य जिसे अपनी कुंडली दिखवा करके अपने किसी विशेष गणतव्य को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, या किसी लक्ष्य के या किसी प्रश्न को या अपनी किसी डिसीजन को आप लेना चाहते हो, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही लें। राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाया जाता है, सामान्य प्रेडिक्शन के रूप में इसको अवश्य सुनना चाहिए, निर्देशन पावर। अब ध्यान बनाओ अपनी राशि के चार्ट पर और ध्यान से देखो क्या क्या बदलाव हो रहा है आपके साथ। तो धनु राशि वालों, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस महीने बृहस्पति षष्ठम स्थान पर है और अभी कुछ समय से चल रहे हैं, हालांकि बहुत जल्दी इनका परिवर्तन होने वाला है। देखो धनु राशि वालों, बहुत अच्छी वीडियो भी आने वाली है। ये बृहस्पति जैसे ही परिवर्तन करेंगे ना, आपके जीवन में अभूत परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। कारण क्या है कि बृहस्पति है आपकी राशि का स्वामी। राशि का स्वामी जब भी बदलता है ना, चाल बदलता है, तो जिंदगी बदल जाती है, चाल बदल जाती है, काम बदल जाते हैं, धन का, सारी चीजों का नजरिया बदल जाता है। तो ऐसे ही बृहस्पति बहुत शीघ्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और अब धीरे 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 बृहस्पति की जो भी नेगेटिव डिग्री यहाँ पर छठी घर में थी, वो खत्म होते हुए बृहस्पति अब आगे की तरफ एक तरह से प्रस्थान कर चुके हैं। प्रस्थान कर ही लिया है, क्योंकि अब लगभग कुछ ही महीनों की बात रह गई है। कुछ महीने क्या, बहुत कम महीने मान करके चलो, 1 या 2 महीने की बात रह गई जब बृहस्पति आपको अच्छी अच्छी गुड न्यूज है जल्दी जल्दी प्रदान कर। अब हेल्थ की बात करें तो ये महीना ये दिखा रहा है कि भैया इम्यूनिटी और स्वास्थ्य आपका वैसे ठीक है, पर थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि अभी बृहस्पति षष्टम से निकले नहीं। क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, अभी शुरुआत से बार बार होगी यही चीज बता रहे हैं। भाई लीवर है, डाइजेशन सिस्टम है, आंत है, खान पान है, पेट है, एसिडिक चीजें हैं, जो भी मिर्च मसाले तने भुने, यही चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दे सकती है अगर कुंडली में बृहस्पति थोड़ा वीक हुआ है। तो कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया तरीके से निकलेगा आपका। यहाँ यात्रा के दौरान आपको खान पान पर विशेष ध्यान रख के चलना पड़ेगा, कहीं भी आप यात्रा करते हो तो। और फरवरी 2000 यहाँ पर लगभग 15 फरवरी तक की बात कहें, तब तक गुरु थोड़े से कमजोर हैं, उसके बाद बहुत अच्छी अवस्था के अंदर आ जाएंगे। तो 15 यानी कि मिड फरवरी तक थोड़ा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप थोड़े से पौष्टिक आहार का सहारा ले सकते हो और अपने आप को अच्छा करने के लिए योग अभ्यास दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हो, तब आपके लिए चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, आप अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ तो वेस्ट नहीं करते जो आगे आपके अच्छे पीछे आपके बुरे। ऐसे लोगों से सावधान रहने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत समय से आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हो जो आपके पीछे आपकी कानाफूसी बहुत ही जोर शोर से करते हैं और आपकी बुराई करने से पहले 10 बार क्या 1 बार भी नहीं। तो प्रिय जातकों, ऐसे लोगों से सावधान रहना। आगे बढ़ते हैं और आपकी शिक्षा
विभाग पर चर्चा करते हैं। शिक्षा विभाग का तात्पर्य है स्टूडेंट लाइफ कैसी दिखाई दे रही है धनु राशि वालों की। तो धनु राशि के सभी छात्रों सबसे पहले गुड लक, महादेव की कृपा बने रहे। आपका जो भी एग्जाम आने वाला हो आप उसमें 100% अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट लेकर के आओ और पास। अब मुख्य बात पर, असली बात पर चर्चा करते हैं क्या दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर पंचमेश बनते हैं मंगल देव, पंचम भाव के स्वामी हैं, केंद्र भाव में दशम स्थान पर है। किसी पापी ग्रह की दृष्टि में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु मंगल यहाँ शत्रु राशि में जरूर हैं। अब ऐसी अवस्था शिक्षार्थियों के लिए देखी जा रही है। दूसरी तरफ बुध जो है वो अपने कारक भाव के अंदर है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के भैया मैं ये कहूंगा कि काफी सकारात्मक परिणाम आपको शनि महाराज प्रदान, क्योंकि बहुत शीघ्र शनि की और बुध की युति भी यहाँ पर, शनि स्व राशि में तृतीय स्थान पर है, तो आपके प्रयासों को शनिदेव सफल बना रहे हैं। आपकी सोचने समझने की, काम करने की क्षमता को पॉजिटिव, कहीं ऐसा नहीं कि वेस्ट करवा देंगे, कुछ ना कुछ काम में जरूर आएगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य तृतीय, सूर्य देव का जो है परिवर्तन होगा। सूर्य महाराज भी तृतीय स्थान पर आ जाएंगे और बुध भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या तब सूर्य बुध और शनि की कंजक्शन बनेगी थर्ड हाउस के अंदर। अब एक प्रकार से ये बहुत अच्छी है, इसका बहुत अपने आप में, क्योंकि बुध महाराज जो है वो पढ़ाई लिखाई, सोचना समझना, तर्क शक्ति उसके कारक रहे हैं। सूर्य की बात करें तो भाग्य का स्वामी है, भाग्येश खुद अपने भाव को देखेगा, तो बड़ी प्रबल संभावना देखी जा रही है। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई अच्छा परिणाम मिल जाए। नई एडमिशन, नई एजुकेशन, किसी प्रकार की नई चीज पढ़ाई लिखाई को लेकर के स्टार्ट करना हो तो उसके लिए अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल जाए, यानी काफी अच्छी संभावना देखी जाए। इधर लव रिलेशन पर बात चर्चा करते हैं तो पंचम भाव जो है वो प्रेम संबंधों का होता है, प्रेम संबंध और संतान को दिखाता है। मंगल देव पंचम भाव के स्वामी होते हुए सप्तम भाव में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब गुरु जो है वो छठे घर में होने के कारण से थोड़ा संबंधों में गलत फहमी का शिकार हो जाए, ऐसी कुछ संभावनाएं बना, बिना कारण की गलत फहमियां, बिना कारण किसी छोटे से मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लेना, यानी थोड़ी बात ऐसी। मंगल जो है वो सप्तम भाव में है और पंचम भाव का स्वामी है। मंगल वैसे भी जो है उग्र का कारक है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपके पार्टनर का स्वभाव, लव रिलेशन की बात कर रहे हैं, बार बार चेंज होता है और आपको समझ नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी कभी उस स्वभाव पर आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, बड़ा क्रोध आता होगा, और वो क्रोध कहीं ना कहीं उसके पास ऊपर निकल जाता होगा, पर बाद में आप अपने आप को शांत कर लेते होंगे। अगर इस तरह की चीजें बार बार आपके साथ में होती हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपके साथ में ये चीजें संभावित रूप से होती हैं। अब यहाँ पर बिना कारण जो गलतफहमी है, आप अपने साथ एक ही साथ पहले तो संवाद अच्छा बना करके रखें, क्योंकि बुध स्टार्टिंग का कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा रहे। अब ऐसी अवस्था में आपका कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा, पर भैया थोड़े समय बाद, क्योंकि मंगल की दृष्टि है बुध पर और सेकंड हाउस पर भी मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर, आपके अंदर गुस्सा, आपकी वाणी पर आकर के क्रोध, वाणी पर संयम ना आ जाना, मन में जो है वो जुबान पर आने में समय ना लगना, ऐसी चीजें भैया देखी जा सकती। थोड़ा सावधानी से बोलें। वैवाहिक जीवन कैसा दिखाई दे रहा है आपका? वैवाहिक जीवन को लेकर के मंगल ही सप्तम भाव में है और सप्तमेश बुध महाराज अभी थोड़े शुरुआत के दिनों तक तो अच्छे हैं, कुछ दिनों बाद थर्ड हाउस के अंदर। देखो मैं ये कहना चाहूंगा, मैरिड लाइफ के लिए कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा, जल्दी आक्रामकता, जल्दी क्रोध, ये आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा असहज कर सकता है कुछ समय। और 11 से लगभग 22 फरवरी के बीच आपको थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। यही वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपकी छोटी छोटी बातों पर कोई क्लेश ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, आपका मूड खराब ना हो, उसका थोड़ा आपको ध्यान। बाकी स्वास्थ्य संबंधित मामलों में पार्टनर को हेडेक ना हो, दर्द ना हो और अचानक उसका मूड परिवर्तन हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल थोड़ा सप्तम भाव पर प्रभाव डालता है, क्योंकि गुस्से के लेवल को बढ़ा देता है। और गुस्सा किसकी जड़ है, क्रोध किसकी जड़ है, कमेंट करिएगा। क्रोध जिसकी जड़ है उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सारी चीजें नहीं बोली जाती। भाग्य पर आप मुख्य आते हैं, जो हमारे सबसे जरूरी चीजें होती है। भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यवसाय कैसा देखा जा रहा है इस महीने। भाग्येश बनते हैं सूर्यदेव। सूर्य हैं अभी द्वितीय स्थान पर, बहुत शीघ्र आ जाएंगे तृतीय भाव में। सूर्य तृतीय स्थान पर कोई खराब नहीं माना जाता, पर जब तक सूर्य द्वितीय भाव पर है तब तक दांतों की समस्या तो नहीं दे रहे आप, आंखों में किसी तरह की इरिटेशन तो नहीं दे रहे, इस पर थोड़ा सा ध्यान बनाकर चलना पड़ेगा। वैसे भाग्येश जब अपने भाव को देखेंगे और तृतीय स्थान पर और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, तब आपको कर्म, मेहनत और भाग्य दोनों का साथ, यानी 13 फरवरी के बाद में आपका भाग्य एक प्रकार से जागृत हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। आपके शुभ कार्यों में जो है वृद्धि हो रही है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि हो रही है, पूजा पाठ में अद्भुत शांति मिले, पूजा पाठ करने का मन भी कर रहा है, और धार्मिक स्थलों पर यात्रा या तो कर रहे हो इस महीने, या फिर करने का प्लान बना रहे हो, या धार्मिक योजना बना करके चल रहे हो। कुछ ना कुछ तो धार्मिकता के साथ आप जुड़े हुए हो। नए व्यापार की शुरुआत या नए काम का स्टार्टअप आपके साथ में हो सकता है भैया फरवरी के महीने में, क्योंकि इस समय भाग्य आपके साथ है। किसी प्रकार का बड़ा निवेश करते हुए आप नजर आ सकते हो, पर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी।
अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके किसी उचित निर्णय पर आपको पहुंचना चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से भैया नौकरी पेशा वालों के लिए केतु डिसैटिस्फिकेशन दे रहा है, अभी भी अपनी जॉब में निराशा दे रहा है, काम को लेकर के वो एनर्जी नहीं आ पा रही, पता नहीं वो एनर्जी कहाँ गुम हो गई, कहाँ चले गए, ऐसे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। सूर्य और बुध तृतीय भाव में होने से कॉन्फिडेंस और जज्बा आपको बढ़िया वाला बना करके दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन बदलाव हो सकता है, अच्छे बदलाव आ सकते हैं। 18 मई के बाद में ना करियर में एक स्थिरता और सफलता देखी जा सकती है। 18 मई, अभी फरवरी की हम बात करें, आप सोच रहे हो मई की बात क्यों कह दी, क्योंकि 18 मई को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। राहु और केतु जो है अपनी चाल चल देंगे और इन्होंने बड़ा तांडव मचाया हुआ था, तो इनके ऊपर बहुत शीघ्रता के साथ में वीडियो आएगी, उसको पूरा तसल्ली से देखना कि कहाँ कहाँ इन्होंने दिक्कत कर रखी थी और अब कैसे कैसे राहु और केतु के चेंज होने से आपको लाभ मिलेगा। और जीवन के किसी और क्षेत्र को तो ये इफेक्ट नहीं करेंगे, वो भी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो उसके लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, शीघ्र मिल जाए। इसका ध्यान जरूर रखें। 18 मई के बाद में करियर में अधिक स्थिरता और सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो व्यवसाय के क्षेत्र में फरवरी का जो महीना है यानी कि पहला भाग वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 11 फरवरी के बाद में आपकी भागा दौड़ी बढ़ेगी बिजनेस को लेकर के, पर वो भागा दौड़ी आपके पॉजिटिव वे में हो। इस दौरान अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने का विचार बनाओगे, ऑनलाइन के लिए आप प्रतिक्रिया भी अपनी दे सकते हो, मीडिया का संचार का सहारा ले सकते हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ऐसी संभावनाएं देखी। यहाँ पर शुक्र चौथे घर के अंदर है जो उच्च के हैं, फाइनेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लग्जीरियस चीजों के लिए बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। तो बिजनेस के द्वारा आप किसी गाड़ी, वाहन, मोटर आदि चीजों की प्राप्ति कर रहे हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ऐसे भी योग हैं। व्यापार विस्तार की योजना इस समय सफल हो रही है, तो आप बिजनेस को बढ़ाने का जो प्लान मन में है उसको बना करके रखो और उस पर काम करो। निसंदेह ये महीना आपको कुछ अच्छा, क्या उपाय आपको सकारात्मक परिणाम देने में समर्थ हैं इस समय, तो आप एक तो गुरु का बीज मंत्र करो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, तांबे के लोटे में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करो और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ। ऐसा करने से भाग्य जागृत होगा, महादेव की कृपा। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो। हर हर